वही सीरीज में इस बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पहली बात तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत है जो क्लास 11th में है। और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आइसोमरिज्म में एक क्वेश्चन आता है, आइसोमरिज्म जो 4 तरह के होते हैं उसमें से 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बहुत आईपीसी नेम, ये 4 पार्ट इसमें से जैसे भी वो कवर करना है आपको। और कभी कभी वर्नर थ्योरी भी आता है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बीच में जो क्वेश्चन आएगा और में आएगा, आप हमेशा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रायोरिटी देना है आपको। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे कि वो पूछता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है, या फिर हाइब्रिडेशन कभी कभी पूछ देता है, शेप भी पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ हम मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने दिया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्सेस देगा, वो कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट या हाइब्रिडाइजेशन या शेप पूछ सकता है। तो आप निकाल सकते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ करके निकाल सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा, फॉर एग्जांपल FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज अगर है -3, तो पूछेगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, निकालो। तो इसका टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 है, तो ये साइनाइड माइनस नेगेटिव लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर -6 है, इधर -6 इधर -3, तो ये +3 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख के इसको रोल कर सकते हो, जैसे कि Fe+3 है तो इसका 4s2 3d6 होता है। 3d6 में से ये 2 कटेगा, इसमें से 1 कटेगा तो 3d3 हो जाता है, 3d3 होता है। और 3d को अब बनाना है इधर आपको। 3d जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 1 2 3 4 5 ये 3d बनाया, फिर उसके बाद 4s बनाया, फिर उसके बाद 4p बनाया, 1 2 3 4p, और उसके बाद 4d बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 इसके क्वेश्चन गारंटी आ सकता है। तो ऐसे बना के इसके 3d3 है, तो सॉरी 3d5 है। 3d5 सिस्टम है क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 4, फिर 5। साइनाइड आपको अच्छी तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लर्न करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को पहचान सकते हैं। ये वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड इधर दिए है, तो 6 साइनाइड, ऐसे 6 साइनाइड रख देना है आपको। और 6 साइनाइड के जो लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आता है तो इसका स्पिनिंग होता है, ये वाला इधर चला आता है, ये वाला इधर चला आता है, यहाँ पे 2 जगह खाली हो जाते हैं, यहाँ पे साइनाइड 1 रहेगा, यहाँ इधर 2 रहेगा, तो ये हो गया D2। फिर तीसरा वाला साइनाइड इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा D2sp3। ऐसे करके वो पूछ सकते हैं कभी कभी हाइब्रिडेशन। और ये जितने 6 देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर तो 6 है, तो ये सारे ऑक्टाहेड्रल से पूछेगा, तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही लिख के आना है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू n+2 का √/bm करके। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अगर इधर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो इसका वैल्यू हम पुट करके मैग्नेटिक मोमेंट में निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के डायग्राम आता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के डायग्राम में dxy dyz dzx dx² - y² dz², और ऊपर वाले हिस्से में अगर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है तो ऊपर में 2 और नीचे में 3, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं T2g, इसको बोलते हैं EG। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और अगर लिगेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये जो एनर्जी का गैप है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिगेंड थोड़ा वीक है तो एनर्जी का गैप थोड़ा कम हो जाता है। उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना है। इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्टल फील्ड से। आइसोमरिज्म में 4 आइसोमरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है लिंकेज आइसोमरिज्म, दूसरा है कोऑर्डिनेटेड आइसोमरिज्म, सॉल्वेट
आइसोमरिज्म, ये तीन को बता दें, इन तीन में से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। और थोड़ा बहुत लिगेंड के बारे में, जैसे लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैलेटिंग इफेक्ट क्या है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को जब आप प्रिपेयर करोगे तो पहले में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छी तरह से, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर आइसोमरिज्म, जो आइसोमरिज्म बोला है स्पेशल है लिंकेज आइसोमरिज्म, और आईपीसी नेम जिसे हम नॉर्मल आईपीसी नेम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसमें मेरे पिछले वाले वीडियो में वो सब दिया है कि लिगेंड पहले आता है, फिर उसके बाद तो जो मेटल आता है, मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अगर माइनस रहता है तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, जैसे निकलेट लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अगर प्लस आए तो उसको हम नॉर्मल आयरन देते हैं, उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिखते हैं। ओके।